ट्रैवलिंग लगभग सभी को पसंद है। एक जगह से दूसरी जगह जाना ह्यूमन लाइफ में साधारण है। ट्रैवलर्स अलग अलग वजहों से ट्रैवल करते हैं। कुछ वीकेंड्स पर हिल स्टेशन पर ट्रिप पर जाते हैं, तो कुछ ट्रैवल करते हैं अपनी जॉब पर जाने के लिए, और कुछ लोगों का जॉब भी ट्रैवल करना होता है। ये प्लैनेट ट्रैवल डेस्टिनेशन से भरा हुआ है, मगर हमारे प्लैनेट में कुछ ऐसे भी हिस्से हैं जहां जाने को तो आप जा सकते हैं, लेकिन वहां से वापस आना मुमकिन नहीं है। ऐसी ही एक जगह है बरमुडा ट्रायंगल। बरमुडा ट्रायंगल को डेविल्स ट्रायंगल भी कहा जाता है। नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में ये एक रीजन है जो कि फ्लोरिडा, पोर्टो रिको और बरमुडा आइलैंड के बीच एक जगह है। ये समझ लीजिए कि बरमुडा आइलैंड, पोर्टो रिको और फ्लोरिडा इस ट्रायंगल के तीनों कोने हैं। आप में से जो नहीं जानते, मैं ये उन्हें बता दूं कि बरमुडा ट्रायंगल में आज से पहले 1000 से ज्यादा शिप्स और प्लेन्स गायब हो चुके हैं। साइंटिस्ट, रिसर्चर आज तक कॉन्फिडेंटली नहीं बता पाए हैं कि ये घटना क्यों होती है। अटलांटिक ओशियन का शिपिंग रूट दुनिया के सबसे बिजी शिप रूट में से है, लेकिन बरमुडा ट्रायंगल का डर हर शिप कैप्टन और प्लेन पायलट के मन में बसा हुआ है। बरमुडा ट्रायंगल के इन डिसअपीयरेंसेस के बारे में कई थ्योरीज सामने आ चुकी हैं। ये भी कहा जाता है कि ये एक्स्ट्रा टेरिटोरियल फोर्स यानी कि कोई एलियन फोर्स है जो कि ओशियन वाटर्स के नीचे से ऑपरेट करती है। एक थ्योरी ये भी है कि यहाँ कुछ सीक्रेट एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं। आप समझ चुके होंगे, बरमुडा ट्रायंगल मौत के मुंह से कम नहीं है। भारत यानी हमारा देश भी इस तरह के रहस्यों से बचा हुआ नहीं है। इंडिया में उड़ीसा के पास भी ऐसा ही एक बरमुडा ट्रायंगल जैसा ही एक रीजन है। उड़ीसा जाना जाता है अपने ट्राइबल कल्चर और शिव मंदिर के लिए, लेकिन यहाँ पर अमरदा रीजन जगह को इंडियन बरमुडा ट्रायंगल के नाम से भी जानते हैं। ये नाम मिलने के पीछे ऐसे कई इंसिडेंट हैं जो इस बात की तरफ इशारा करती है कि अमरदा रीजन में कुछ तो ऐसा है जिसके कारण एयरक्राफ्ट्स अपना बैलेंस खोकर क्रैश कर जाते हैं। मई 4 सन 1944 एक अमेरिकन लिबरेटर क्रैश होता है। जुलाई 1945 में ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स के 2 विमान, वो भी 4 इंजन बॉम्बर विमान, क्रैश हो जाते हैं। इस क्रैश में मरने वाले 14। ये क्रैश यहीं नहीं रुकते। हाल ही में मार्च 20, 2018 को हॉक फाइटर प्लेन यहाँ क्रैश हो जाता है। सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात ये है कि इन प्लेन्स का क्रैश उस समय हुआ जब मौसम बिल्कुल सही था। अक्सर विमानों के क्रैश में एक बड़ी वजह खराब मौसम को माना जाता है, लेकिन इनमें से किसी भी हादसे में वेदर कंडीशंस खराब नहीं थी। तो सोचिए, इसके बावजूद एक के बाद एक ये विमान क्रैश हो रहे थे। लेकिन क्रैश का होना एक बात है, लेकिन आप हैरान हो जाएंगे ये सुनकर कि बताया जाता है क्रैश वाली जगह से कोई पुर्जे, कोई भी पार्ट्स कभी भी नहीं मिले। ये वाकई हैरान कर देने वाली बात है। बिल्कुल बरमुडा ट्रायंगल की घटनाओं के जैसे ही यहाँ पर भी खोए हुए विमानों का कुछ अता पता नहीं मिला। किसी भी देश की एयरफोर्स उसकी डिफेंस प्रणाली का सबसे आधुनिक और सबसे काबिल हिस्सा होता है। एयरफोर्स में फाइटर एयरक्राफ्ट की बनावट और टेक्नोलॉजी सबसे एडवांस होती है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, जब से रिकॉर्ड मेंटेन किए जा रहे हैं,
यहाँ करीब 74 सालों में 16 प्लेन अमरता रीजन के शिकार बने हैं। इन 16 में से ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी वाले फाइटर एयरक्राफ्ट हैं। कहा जाता है इन एक्सीडेंट में लगभग 25 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। उड़ीसा के मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट के पास का अमरता रीजन इन्वेस्टिगेशन के लिए एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, लेकिन जब प्रशासन से इन्वेस्टिगेशन की बात की जाती है तो नतीजा कुछ नहीं निकलता। एयरफोर्स अथॉरिटी का कहना है कि उन्होंने इस सब्जेक्ट पर डिटेल इन्वेस्टिगेशन करी है और पता लगाया कि आखिर वो क्या रीजन है कि जिससे अमरता रीजन के ऊपर से निकलने वाले प्लेन क्रैश हो जाते हैं और फिर उनका कोई नामो निशान नहीं मिलता। लेकिन एयरफोर्स ने अपनी फाइंडिंग को डिस्क्लोज करने से मना कर दिया है। उनका कहना है कि ये फाइंडिंग्स और क्रैश से जुड़ी जानकारी टॉप सीक्रेट लेवल की इन्वेस्टिगेशन है और इसे पब्लिक नहीं किया जा सकता। यहाँ एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, इंडियन नेवी का सबसे पहला और सबसे बड़ा नेवल कमांड यहाँ उड़ीसा में ही है। इस कमांड का नाम ईस्टर्न नेवल कमांड है। कहा जाता है कि ईस्टर्न नेवल कमांड में कई टेक्नोलॉजीज को टेस्ट किया जाता है और कई किस्म के एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। अब बिना पुख्ता इन्वेस्टिगेशन के रिसर्चर और इन्वेस्टिगेटर केवल अनुमान लगा सकते हैं। अनुमान लगाया जाता है और कई वजह सामने आती हैं। क्या अमरता रीजन की जमीन के नीचे कोई इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है? क्या यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं जिसकी वजह से प्लेन कंट्रोल खो देते हैं और क्रैश हो जाते हैं? क्या सरकार की सीक्रेट डिवीजन यहाँ पर इंडियन नेवी की देखरेख में एक्सपेरिमेंट कर रही है? ये कहना मुश्किल है कि एयरफोर्स को आखिर इन्वेस्टिगेशन में क्या पता चला, लेकिन हो ना हो अमरता रीजन इंडिया का बरमुडा ट्रायंगल है।